ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो एक इम्तिहान शुरू होने वाला है पर्थ में, उसमें अभी शुरुआत हुई नहीं थी कि एक और सबसे बड़ा सेटबैक ये आया कि अबरार अहमद इंजरी का शिकार हो गए, यानी कि वो फर्स्ट टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। अब यहां से सोचा जा रहा है कि साजिद अली को भेजा जाए या फिर अभी इसी पे चला जाए कि अबरार की जगह नोमान को खिला दिया जाए। अब ये ऑस्ट्रेलिया है, अब ऑस्ट्रेलिया में अबरार का बड़ा नाम था। जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो बड़ी सोशल मीडिया कैंपेन्स चल रही थी, सोशल मीडिया पे सारे लोग बोल रहे थे कि अबरार को टीम में लें, अबरार को टीम में लें। इवन ड्यूरिंग वर्ल्ड कप भी यही बात चल रही थी, लेकिन क्या नतीजा हुआ? अबरार को जब मौका मिल रहा टेस्ट क्रिकेट में तो उनकी फिटनेस का ये हाल है कि अबरार इंजर्ड हो गए। चले, इंजरी हर खिलाड़ी के साथ होती है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी जो क्रूशियल टाइम पे अनफिट हो रहे हैं ना, ये एक सवालिया निशान बनता चला जा रहा है। लास्ट T20 वर्ल्ड कप के दौरान आपको याद होगा कौन अनफिट हुआ था? शाहीन शाह अफरीदी। उसके बाद एशिया कप के दौरान कौन अनफिट हुआ था? हारिस रऊफ और नसीम शाह तो अभी तक अनफिट ही है, जो कि आने वाले T20 जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज होगी उसके लिए भी अवेलेबल नहीं होंगे, और वो डायरेक्ट PSL खेलेंगे। अब आप ये सोचिए, प्रायोरिटी उनकी ये कि वो अनफिट होने के बाद भी PSL खेले। हालांकि उनको चाहिए था कि वो इस साल PSL की ज्यादा मैचेस नहीं खेलते, ज्यादा एक या दो खेल लें, लेकिन नहीं, उनको PSL खेलने का शौक हो रहा है। और जब मेन क्रूशियल टाइम आएगा वर्ल्ड कप पे, फिर कोई एक खुदा ना करे कि फिर से कोई इंजरी का इशू हो जाए। अब अबरार की नाम आ गया कि अबरार जो है वो स्पिन अटैक है पाकिस्तान का, वो जो है वो अनफिट हो रहे हैं। उसके बाद हारिस रऊफ ने टोपी ड्रामा किया कि मेरी कुछ दर्द है तो मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता, और भाग गए वो BPL खेलने के लिए। तो ये तो हमारे बॉलर्स का हाल है। शादाब खान की परफॉर्मेंस ही बुरी थी, वो तो खैर अभी नेशनल T20 में इंजर्ड हो गए। तो अब आप मुझे बताएं पाकिस्तान को आगे क्या होगा? क्या हाँ, और बड़ी बड़ी बातें थी कि मीर हमजा बहुत बड़ा बॉलर है। ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या किया मीर हमजा ने? अभी 4 रोजा मैच में ऑस्ट्रेलिया में जो प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ जो उन्होंने बॉलिंग की है, आपको नजर बताएं क्या मीर हमजा ने कोई ढंग की बॉलिंग की है? बड़ी बातें बेवकूफ़ों वाली सोशल मीडिया पे लोग कर देते हैं, और हैरान होता हूँ पाकिस्तान के सहाफ़ी ऐसी बातें कर देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 और पाकिस्तान का जो 4 रोजा मैच हुआ वो पिंडी वाली पिच बनी हुई थी। अरे भाई, पिंडी वाली अगर पिच बनी हुई थी तो उनके प्राइम मिनिस्टर 11 ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कैसे जल्द आउट कर दिया? वो तो शान मसूद थे जिनसे डबल सेंचुरी बना दी, वरना तो पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइन कोलैप्स हो गई थी। शान मसूद अगर फ्लॉप हो जाते तो मैं पाकिस्तान तो 300 से प्लस का स्कोर करता ही नहीं। तो भाई, उनके भी तो प्राइम मिनिस्टर 11 के जो लड़के थे, वो जो लड़के वो हैं जिन्होंने अब तक ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर्स को आउट कर दिया। इमाम थे, अब्दुल्ला शफीक थे, बाबर आजम थे, सऊद शकील थे, सरफराज थे, सब फ्लॉप हो गए ना उनके सामने। तो पिच में कुछ था, तो अब वही पिच जब पाकिस्तान की बॉलिंग की बारी आई तो जी वो बैट्समैन के फेवर में चली गई, और जब पाकिस्तानी बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे तो जी वो बॉलर के फेवर में चली गई। ये कोई मंतक समझ में नहीं है। जो ऐसी ऐसी बातें पाकिस्तानी सहाफी कर जाते हैं जिसमें मुझे बड़ी हंसी आती है कि यार, डिफेंड करना है तो जरूर करें। हम भी एज अ पाकिस्तानी, मैं भी अपनी टीम को डिफेंड करता हूं, लेकिन जहां पे दिख रहा है कि यार उन्होंने आपको अगर बताएं शान मसूद स्कोर नहीं करते तो पाकिस्तान क्या स्कोर करता? क्या स्कोर किया पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने? 9 रन, इमामुल हक ने 39 रन बनाए अपना, अब्दुल्ला शफीक ने 40, सरफराज ने 40, बाबर आजम ने, सऊद शकील 8 रन पे आउट हो गए, 17 रन पे आपके वो हो गए, फहीम अशरफ आउट हो गए। तो बचा ही क्या? अगर शान मसूद निकल जाते तो पाकिस्तान तो गया था। जो 4 रोजा में जो ड्रॉ था वो तो बैंड बच जाती, पाकिस्तान वो भी हार सकता था। तो ये हाल है हमारा। रियलिटी पे चले, क्योंकि अगर आप पिछले 3 साल से जब आप रियलिटी पे नहीं चले थे, वर्ल्ड कप में आपकी औकात दिख गई। तो अब ये हाल हमारा है, ये है चला आ रहा है, और आगे चल के अब हम पर्थ पाकिस्तान टीम पहुंच गई है, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जुमेरात से पाकिस्तान का मैच है, और वहां पे इतने खतरनाक टीम इन्होंने अनाउंस की है कि मुझे तो देख के हैरानगी हो रही है। बहुत बड़ा इम्तिहान है शान मसूद का। मैं सच बता रहा हूँ, शान मसूद को अच्छी परफॉर्मेंस उनकी पर्सनल है, लेकिन अब शान मसूद को इसी तरह की परफॉर्मेंस देनी होगी इन तीनों टेस्ट मैच में, और उम्मीद है बाबर आजम से भी। लेकिन बॉलर्स का क्या करें हम? शहजाद ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की, मीर हमजा ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की, शाहीन शाह अफरीदी को तो चले खिलाया ही नहीं। अब टेस्ट होगा पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का। अबरार तो चले बाहर हो गए फर्स्ट टेस्ट से, अब अबरार की जगह जो है वो नोमान खेल लेंगे। अब फहीम अशरफ, अब मैं इनको क्या बोलूं कि इनकी सिलेक्शन बनती नहीं थी, लेकिन वो घुस गए अंदर, तो देखते हैं वो क्या परफॉर्मेंस देते हैं। फहीम अशरफ, ना उनसे बॉलिंग हुई ना उनसे बैटिंग हुई। 4 रोजा मैच में पाकिस्तान ने के जो शान मसूद बेचारे को 8 बॉलर इस्तेमाल करने पड़ गए कि भाई कहीं हमारे बॉलर्स थक गए हैं तो कहीं उनको इंजरी का ना शिकार हो जाए। तो ये हमारी फिटनेस लेवल का हाल है।
अब आगे बोलो तो लोगों को बुरा लगता है कि यार आप अगेंस्ट बात करो। अब आप सोचिए शान मसूद को 4 रोजा मैच में 8 बॉलर्स यूज करने पड़ गए क्योंकि जो क्रूशियल मेन बॉलर्स थे उनसे विकेट नहीं निकलनी थी। और यही ऑस्ट्रेलिया तो खैर छोड़ दे, प्राइम मिनिस्टर 11 के जो जो खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने पाकिस्तान के सारे बैटर्स को आउट कर दिया। शान मसूद टिक गए, वरना तो अगले दिन तक मैच ही जाता पाकिस्तान, तो फर्स्ट डे ही पाकिस्तान की पूरी वाइंड अप हो चुका होता, पूरी बैटिंग लाइनअप बैठ गई थी। अगर आप शान मसूद के रन हटा दे तो आप तो बहुत बुरे हालात थे हमारे। तो ये रियलिटी चेक है और ये बहुत डेंजरस बात है, अलार्मिंग है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सरजमीन पे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के सामने अगर ये हाल होता तो मैं कहता यार चलो होता है, लेकिन यहाँ तो यार वो उनके प्राइम मिनिस्टर 11 के वो लड़के, उनके सामने आपका ये हाल है, तो आप ऑस्ट्रेलियन के जो मेन बॉलर्स ने, खतरनाक बॉलर्स हैं, उनके सामने आप क्या करेंगे? उस पर्थ की पिच पे क्या करेंगे? बड़ा ही डेंजरस पॉइंट है। लेकिन फिटनेस लेवल की बात की जाए, बहुत बुरा हाल है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फिटनेस का। कोई भी खिलाड़ी अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी जो मर्जी चल रही है वो कर रहा है, सब अपने आजाद फिर रहे हैं, अपने करियर को कोई नहीं देख रहे, सब शॉर्टकट के चक्कर में लगे हुए। तो भाई जो शॉर्टकट करेगा उसका यही हाल होगा कि फिर जब परफॉर्मेंस देने की बात आए, जब आपको खिलाने की बात आए, तो आप फिटनेस से आपकी इशू आ जाती है। तो फैंस जो है ना, इनको सोशल मीडिया का दौर जो है ना बहुत खतरनाक है, इनको फैंस ही इन लोगों को तबाह बर्बाद करेंगे। पीआर कैंपेन चलवा लेते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे के, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो भाई ऐसे नहीं होता मेरे दोस्त। क्रिकेट खेलनी होगी तो सही से खेलनी होगी, और सही टेस्ट अब शुरू होगा जो टेस्ट मैच में बड़ी इश्यूज आए हैं कि सरफराज ने 3 कैचेस छोड़े। खैर सरफराज ने 1 या 2 कैच तो वाकई वो अटेम्प्ट करना चाहिए था, आइदर वो सरफराज से मिस होता या नहीं होता, लेकिन वो जो एज निकल के दोनों कीपर और फर्स्ट स्लिप के बीच से गया वो सरफराज का कैच था। यहां सरफराज की गलती है, सरफराज को डाइव मार के अटेम्प्ट करना चाहिए था, वहां खड़े होकर बॉल जाते हुए नहीं देखना था। आप विकेट कीपर थे, आप 4 रोजा मैच खेले जा रहे हो, अभी पर्थ की पिच पे आप कैसी विकेट कीपिंग करोगे? अब आप अंदाजा लगाओ, जब आपका ये हाल है कि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो फिर आप में तो हैरानगी थी कि वो तो आपका कीपर का कैच था, फर्स्ट स्लिप का कैच तो था ही नहीं। तो सरफराज ने ये 2 कैचेस अटेम्प्ट नहीं किए, ड्रॉप किए, आप जो भी इसको नाम दें, ये अच्छी बात नहीं है। और ये सरफराज को इस चीज पे देखना होगा। फन मजाक सब अपनी जगह, उनकी ऑडियो बैक की जो आ रही है, वो जो तफरी कर रहे हैं, वो एक क्रिकेट का हिस्सा, वो उनकी लाइफ है, वो जो करें। लेकिन जब आप प्रैक्टिस भी सेशन में भी मैच खेल रहे हैं तो आप अटेम्प्ट तो करें, पर फिर आपकी कैलिबर दिखेगा ना, वरना क्योंकि जब आप लाइव चीजें चल रही होती है ना, तो बहुत सारी चीजें बहुत सारे पॉइंट आउट हो रही होती है, और वो जो चीज जो नोट हो रही होती है ना, वो सही नहीं हो रही होती, तो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है और मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है। तो बारह मेहरबानी फिटनेस पे खिलाड़ी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें, वरना आगे पाकिस्तान का पास पहले ही बॉलर्स नहीं है, वो इसी पे रिलाय कर रहे हैं, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ पे। कोई टेस्ट मैच खेलना नहीं चाहता, कोई फिटनेस का बहाना कर देता है। अब कप्तान T20 का बना दिया है शाहीन शाह अफरीदी को, अब यानी कि शाहीन शाह अफरीदी हर T20 खेलेंगे। तो आप अंदाजा कीजिए कि आगे चल के, आप आज ही मेरी बात नोट कर लीजिए कि आगे चल के जैसे हारिस रऊफ टेस्ट मैच से भाग रहे हैं ना, इसी तरह आपको नजर आ रहे होंगे शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट ना खेलते हुए, कभी उनकी इंजरी हो रही होगी, कभी कुछ हो रहा होगा, क्योंकि जब आप उनको कप्तानी T20 का बना देंगे तो मतलब कि वो पाकिस्तान का हर मैच T20 खेल रहे होंगे, किसी में भी वो रेस्ट नहीं करेंगे। तो डिसीजन लेने वालों को पर अकल होनी चाहिए थी कि कभी भी ऐसे फास्ट बॉलर को, वो भी T20 का, आप वनडे का बना देते तो समझ भी आती कि यार चलो वनडे का बनाया तो T20 में ये कि ऊपर नीचे वो रेस्ट ले लेंगे, नहीं खेलेंगे। लेकिन वनडे और टेस्ट तो क्रूशियल है भाई, फास्ट बॉलर के लिए तो सिर्फ टेस्ट मैच ही तो इंपॉर्टेंट है, फास्ट वनडे इंटरनेशनल ही तो इंपॉर्टेंट है, T20 कब से इंपॉर्टेंट हो गया? तो ये है हमारे प्रायोरिटीज, ये आपके सामने है। बाकी आप देखते हैं कि पाकिस्तान टीम कैसी परफॉर्मेंस देती है। शान मसूद का बहुत बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हो रहा है। सोशल मीडिया पे चल रहा था कि शान मसूद ने बस अब बना लिए 200, अब भूल जाओ, तीनों टेस्ट में नहीं बनाएगा। तो देखते हैं कि शान मसूद को अपने जो ये नाक़दीन है उसको जवाब मुंह बंद कराना होगा। शान मसूद एज अ कैप्टन, उसके मैं अगेंस्ट हूँ क्योंकि एज अ पैराशूट के तौर पे आप एज अ कैप्टन लिया है। शान मसूद एज अ बैट्समैन एज अ परफॉर्मर, वो इस वक्त उनकी फॉर्म लगी हुई है, तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। एज अ बैट्समैन उनकी जगह बनती है पाकिस्तान टीम में, लेकिन एज अ कैप्टन उनकी जगह नहीं बनती टेस्ट क्रिकेट में। तो वो एज अ बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन अब आप देखते हैं इन पर इम्तिहान है वो कितना इस पर कामयाब होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान मेरे ख्याल से 1995 से आज तक कोई टेस्ट मैच, सीरीज तो बहुत दूर की बात,
टेस्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीता उनकी सरजमीन पे। अपनी राय का इजहार कीजिएगा, आपको क्या लगता है जो बड़े बड़े फैंस हैं अबरार के, जिन्होंने बड़े बड़े ट्वीट्स की, सोशल मीडिया पे लिखा चलाया, कमेंट्स किए कि अबरार को वर्ल्ड कप में खिलाओ, अबरार की फिटनेस के बारे में आप क्या कहेंगे? माना हर खिलाड़ी की फिटनेस को अनफिट हो जाता है, लेकिन जब ये बार बार, मैंने आपको पॉइंट आउट पीछे बता चुका हूँ किस तरह बार बार इतने बड़े बड़े खिलाड़ी क्रूशियल टाइम पे अनफिट होते चले आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। अपनी राय का इजहार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।